मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय पाठ का चौथा दिन है। मदन मोहन मालवीय पाठ। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं मदन मोहन मालवीय पाठ। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मदन मोहन मालवीयस्य अपि रचनात्मक कर्मेषु प्रवृत्तम आसीत्। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि, राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे होने पर भी, राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे होने पर भी, कि राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे होने पर महामना मालवीय जी अन्य रचनात्मक कार्य में भी प्रवृत्त रहते थे, लगे रहते थे। राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे होने पर भी वे अन्य रचनात्मक कार्यों में भी लगे रहते थे। प्रयागे जनानां धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माण असौ अकार्यत। प्रयाग में लोगों से धन को मांगकर, याचित्वा माने मांगकर, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास, मैकडॉनल्ड नामक हिंदू छात्रावास का निर्माण असौ इन्होंने निर्माण कराया। तस्य एव उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम्। तस्य उसका उसी तरह से ही, उसी के तरह परिश्रम से ही प्रयाग में, तस्य उसी तरह जिस तरह से इन्होंने धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया, क्या उसी तरह से प्रयास से प्रयाग के प्रख्यात प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यादि का भी निर्माण हुआ। समग्रे च और संपूर्ण देश में शिक्षा का ह्रास दशाम अवलोक्य शिक्षा अस्माकं परितंत्रतम हेतु इति सो अमन्यत। कि समग्रे च और संपूर्ण देश में शिक्षा का ह्रास की दशा को देखकर अशिक्षा ही हमारा परतंत्रता का कारण है, हेतु है, कारण है। इति सो अमन्यत, इस तरह से वह मानते थे। कौन इस तरह से मानते थे? मदन मोहन मालवीय इस तरह से मानते थे। अतः देशस्य उन्नतये क्रियमाणे अन्य उद्योगे स शिक्षया विकासाय अपि प्रयत्नो विधि। अतः इसलिए देश के उन्नति के क्रियामाण लगे होने पर भी अन्य उद्योग के साथ, देश के उन्नति के में लगे होने वाले अन्य उद्योगों के साथ शिक्षा का विकास भी प्रयत्न के लिए विधान किए। तस्य दृढ़ मतम आसीत्, इस तरह से उनका दृढ़ मत था, विधान होना चाहिए, इस तरह से उनका दृढ़ मत था। का शिक्षा के विकास का भी विधान होना चाहिए, इस तरह से उनका दृढ़ मत था, दृढ़ मतम आसीत्। शतं चिंतयत् स काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनाया संकल्पम हृदि निदधौ। लगातार चिंतन से वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का संकल्प हृदय में धारण किए। लगातार चिंतन से सोचते हुए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का संकल्प हृदय में धारण किए। षोडश उत्तर एकोनविंशतिशततमे वर्षे वसंत पंचमी पर्वदिने काश्यां पूर्णसलिलया गंगा तटे लोकोत्तरम इदं कार्यं संवृत्तम्। 1619 ईस्वी 1916 षोडश उत्तर 16 जो है बाद में जोड़ना, 19 में 1900 में का 1916 के बसंत पंचमी के पर्व के दिन
किस पर्व के दिन? बसंत पंचमी के दिन अर्थात सरस्वती पूजा के दिन 1916 में काशी में 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी में पूर्ण पवित्र जल वाली गंगा के तट पर अलौकिक यह कार्य को संपन्न किए। इस अलौकिक कार्य को संपन्न किया अर्थात विश्वविद्यालय के नींव के का नींव रखे। शिक्षावृत्तां जनान् श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान् वैदेशिक शासनम् अपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं तस्य अपूर्वं मनोबलस्य संकल्पदृढं तस्य द्योतकं वर्तते। शिक्षावृत्त्या जनान्, भिक्षावृत्ति से लोगों से भिक्षावृत्ति में लोगों से, सेठों से, राज्यों राजाओं से, महाराजाओं से, अब विदेशी शासनों से भी धन को मांगकर याचित्वा मांगकर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। विश्वविद्यालय के स्थापना किया तस्य अपूर्व मनोबल, इनका पहले से ही यह मनोबल का मनोबल में का और दृढ़ संकल्प का द्योतक है। क्या उनके इस मनोबल पहले से ही मनोबल का और दृढ़ संकल्प का द्योतक है, प्रतीक है। पंचक्रोश परिमते क्षेत्रे अभिव्याप्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्या भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीय मनो न आह्लादते। पंचक्रोश परिमते, 5 कोस में के परिमाप वाला, 5 कोस के परिमाप वाला क्षेत्र में अभिव्याप्त विश्वविद्यालय के परिसर में निर्मित अनेक विद्यालय, विविध विद्या, अनेक विद्यालय महाविद्यालय भवन को देखकर, विद्यालय महाविद्यालय के भवन को देखकर कस्य वा किस भारतीय का हृदय आह्लादित नहीं होता होगा, प्रसन्न नहीं होता होगा, अर्थात सभी का होता होगा। वैदेशिको विस्मितो न जात, अथवा विदेशी भी आश्चर्यचकित नहीं होते होंगे। यति विस्मित भूखंडे कस्यचित अपि विश्वविद्यालय से जगत स्थिति न श्रूयते। इस तरह से विस्तृत भूखंड में किसी भी विश्वविद्यालय का संसार में ऐसी स्थिति नहीं है। कहते इस भूखंड, पृथ्वी के भूखंड में किसी भी विश्वविद्यालय का ऐसी संसार में स्थिति नहीं है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है। चलिए आप अगला पैराग्राफ देखते हैं। अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरता छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रवृत्ति विषयेषु निष्णातया सन्तः। अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरत छात्रा, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल में लगे होने वाले विषयों में निपुण प्रवृत्ति कौशल में लगे रहने वाले विषयों में निपुण हैं, संत निपुण होते हुए भारतीयां संस्कृति धर्म दर्शनम इतिहासम च न विस्मृते इति तस्य प्रयासो अभूत्। भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न भूले, इस तरह से उनका प्रयास था। अतः अध्यापन अवसरे भारतीय आचारान सछात्रान अशिक्षयत्। का इसलिए अध्ययन में पढ़ने के समय में, इसलिए पढ़ाने के समय में अध्यापन है। अध्यापन माने पढ़ाने के समय में, इसलिए पढ़ाने के समय में भारतीय आचारों को वह छात्र को सिखलाते थे। भारतीय आचार विचार को वह छात्रों को शिक्षा देते थे, सिखलाते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुलील भाषाया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकाश्च श्रावयत्। विभिन्न पर्व अवसरेषु च और विभिन्न
पर्वों के अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा को सुसलील भाषा, सुंदर भाषा में और मधुर स्वर से छात्रों को अध्यापकों को श्राव्यत सुनाते थे। विभिन्न पर्वों के अवसरों पर वह भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा को सुंदर भाषा में और मधुर स्वर में छात्रों को और अध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादनम समम एव छात्रा भारतीय या आचार विचारेण च परिचित तिष्ठेति इति तस्य लक्ष्यम आसीत्। विविध विषय ज्ञान संपादन के साथ साथ विविध अनेक विषयों के ज्ञान संपादन के साथ ही छात्र भारतीय आचार और विचार से परिचित थे। इस तरह से उनका लक्ष्य था, परिचित होते थे, इस तरह से उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वतंत्रतम अपि भारतीयम अतिधिकृत्य भवेदिति कामयते अस्म। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता भी भारतीय के अधीन ही होती है, ऐसा वह इच्छा करते थे। वह भारतीय स्वतंत्रता को भी भारतीय के अधीन हो, ऐसा वह इच्छा करते थे। सब पूर्ण भारतीय आसीत, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालय से स्थापनम अनंतरमेव स कुलपति पदम अलंकृतवान। विश्वविद्यालय के स्थापना के बाद ही वह कुलपति पद पर आसीन हुए। विश्वविद्यालय के स्थापना के बाद ही वह कुलपति पद पर आसीन हुए। कुलपति पद अलंकुर्वन् स छात्रान् प्रिय पुत्र निवामन्यते। कुलपति पद पर अलंकृत होते हुए अकुर्वन् क्षत्रिय प्रत्यय है। अकुर्वन् कुलपति पद पर अलंकृत होते हुए वह छात्रों से प्रिय पुत्र के तरह मानते थे। कुलपति पद पर अलंकृत होते हुए तथा कुलपति पद पर बने होने पर वह छात्रों को प्रिय पुत्र के तरह मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे व आर्थिक संकट हो अथवा शारीरिक कष्ट से ग्रस्त कसित छात्र इति ज्ञात्वा, किसी छात्र को जानकर तस्य संकटम अचिर, उसके संकट को शीघ्रता से यसो दूर करते थे। पितृवत अपने पिता के समान, उसके संकट को शीघ्र ही पिता के समान दूर करते थे। का अर्थ संकट हो अर्थात पैसे की कमी हो या शारीरिक कष्ट से ग्रस्त किसी छात्र को जानकर उसके संकट को शीघ्र ही पिता के तरह दूर करते थे। कुलपतिस्तु स पदेन आसीत, कुलपति से पद से थे, वह तो कुलपति पद से थे। व्यवहारायण च कुलपिता आसीत, और व्यवहार से कुलपिता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय शतं प्रयत्नरतो अपि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए लगातार प्रयत्न होने पर मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानां, देश के असहाय लोगों को देखकर महान कष्ट को, देश के लोगों का महान कष्ट को देख कर दर्शम देख कर परम खिन्न व अत्यधिक दुखी होते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए शतम लगातार प्रयत्नशील होते हुए भी मालवीय महोदय देश के असहाय जनानाम, असहाय लोगों के महान कष्ट को देख कर
दुखी होते थे। भारतस्य अखंडतया तस्य कर्तृत्वं च निदर्शनं विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम्। भारतस्य अखंडतया तस्य कर्तृत्वं च, भारतीय अखंडता और उसके एकत्व को निदर्शनम, भारतीय अखंडता और उसकी एकता को निदर्शनम उदाहरण के लिए रूप में विश्वविद्यालय रूप में सामने रखा। विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरस्कृता, विश्वविद्यालय के रूप में सामने रखे कि भारतीय अखंडता और उसकी एकता के उदाहरण के रूप में, भारतीय जो अखंडता थी और उसका जो एकता है उसके उदाहरण के रूप में, किसके रूप में? उदाहरण के रूप में विश्वविद्यालय के रूप में तेन पुरस्कृता सामने रखे, उदाहरण के तौर पर तो विश्वविद्यालय के रूप में सामने रखे। तन्निमित्तं तेन गुरु प्रयासो विहित का हुआ, उनका यह बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत अधिक प्रयास था। ४४ वर्षे सांप्रदायिको झंझावात समुत्थित। 1944 बाद में 1944 में 1944 ईस्वी में सांप्रदायिक तूफान उठा। देशस्य अनेकेषु भागेषु विश्व प्रज्वालित सांप्रदायिकाग्नि भारतस्य संस्कृतिं प्रसादम्। देश के अनेक भागों में प्रज्वलित सांप्रदायिक के आग में भारत का संस्कृति का महल भस्माकरो जलकर राख हो गया। का देश के अनेक भागों में प्रज्वलित सांप्रदायिकता के अग्नि में भारत का सांस्कृतिक में महल जो है भस्म के रूप में जलकर राख हो गया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनो स्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मनः स्थिति भारतस्य चित्रं विकृतम् अकरोत्। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल उत्थित, ब्रिटिश शासकों के द्वारा कुटिलता से उत्पन्न यह तूफान मालवीय के मन स्थिति भारत के चित्र को विकृत कर दिया। ब्रिटिश शासन के कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन की कुटिल नीति से उठे हुए इस तूफान ने मालवीय जी के मन स्थिति भारत के चित्र को विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रति भ्रांता। कुटिल राजनीति से मुग्ध धर्म के प्रति अंधे नेता जैसा तांडव रचे, जिस तरह का नरसंहार किए। तद स्मृत्वा यद्यपि हृदय प्रकम्मते। ऐसा नरसंहार का रचे कि उसको याद करके आज भी हृदय काँप उठता है। सहस्त्रम प्राणस्तदन्लेहुता, हजारों प्राणों की आहुति दे दी गई, हजारों प्राण जो है आग में जल गए, हजारों प्राण उस आग में जल गए। सहस्त्रों जना गृहहीना जाता, हजारों लोग घर विहीन हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो भवत्, लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदय से चित्तम आकर, मालवीय महोदय के चित्र में अथवा मन में, मालवीय महोदय के मन चित्त जो है उस असहनीय कष्ट को, जो मन है उस तद दुखम सोढ़म न सकते, उस असहनीय कष्ट को नहीं सह सका। लाखों से अधिक लोग शरणार्थी हो गए।
मालवीय महोदय का चित्त उस असहनीय लिखा अर्थक्यम असहनीय तद दुखम, उस दुख को छोड़ूम न सकते, सह नहीं सका। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में वह प्राणान त्यजत, प्राणों को छोड़ दिए। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में वह प्राणों को छोड़ दिए। मालवीय महोदय से विपुलम यश, मालवीय महोदय का विपुल यश, महान यश विश्वविद्यालय के रूप में जगत शाश्वतम स्थापित, संसार में स्थापित है। मालवीय महोदय का यह विपुल महान यश विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। महान यश जो है विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। ठीक है बच्चों, तो आज मदन मोहन मालवीय पाठ समाप्त हो गया। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।